नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज हम मैथ का जो मैथ में अपने LCM HCF चल रहा है उसकी क्लास 4 देखेंगे। दोस्तों चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। और दोस्तों ये बैंक PO परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन 127 है, दूसरा ऑप्शन 137 है, तीसरा ऑप्शन 177 है और चौथा ऑप्शन 267 है और पांचवा ऑप्शन कोई नहीं है। तो दोस्तों इसको करते हैं। देखो पहले हमको जो संख्या ये दी गई है 8, 10 और 12, तो 8, 10, 12 का LCM निकालना है। 8, 10, 12 का क्या निकालना है दोस्तों? LCM। दोस्तों इसका LCM निकालने के लिए आप लोग संयुक्त विधि से गुणनखंड रूप में कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे, ये 4, ये 5 और ये 6। फिर 2 का और दे दो इसमें, तो ये आ जाएगा 2, 5 और 3। अब दोस्तों इसमें कोई भाग नहीं जाएगा, इनका ही यही भाग होगा, इसलिए हम यहीं पे इनको गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40 और 40 गुणा 3 करेंगे तो 120। यानी इन संख्याओं का LCM क्या आ गया दोस्तों? 120। अब 120 इनका LCM आ गया। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष 7 बच रहा है। तो प्रत्येक दशा में शेष 7 बच रहा है तो वह न्यूनतम संख्या हो जाएगी 120 में हम इस शेषफल को काउंट कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 127 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वो न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 127। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन SSC एग्ज़ाम का है और आप लोग अच्छे से समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज समझो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58, 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए। तो अब इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह है 1120 और दूसरा ऑप्शन 234, तीसरा ऑप्शन 4714 और डी ऑप्शन कह रहा है कोई नहीं। तो देखते हैं, इसको करते हैं हम कि कैसे होगा। तो दोस्तों अब ये जैसे कह रहा है वैसे ही हम जमा देते हैं कि 58, 34 में से घटा रहे हैं। कोई भी संख्या है, मान लीजिए वह संख्या मान लिया हमने, तो 58, 34 माइनस उस संख्या को मान लेते हैं x। अब ये x मान लिया। अब इसमें भाग दिया जा रहा है दोस्तों इनका, यानी 20 इनका भाग दिया जा रहा है 20, 28, 32 और 35। अब दोस्तों इनका भाग देने पर अब इनका भाग दिया जा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि
58 34 माइनस x बराबर में 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 20, 28 और 32 और 35 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा और इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे फिर 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8, फिर ये 35 रहेगा, फिर यहाँ पे 5 का भाग लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। फिर दोस्तों 7 का भाग लगा देंगे तो ये 1, ये 8 और ये 1। तो अब अपने पास में आ गया क्या, 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8। अब दोस्तों करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि 2 दूनी 4 और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 20 को गुणा करेंगे 56 से, 8 7 56। तो दोस्तों अब गुणा किया तो 56 को 2 से गुणा कर दो तो 56 का 2 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएगा और 112 में हम शून्य लगा देंगे। तो इसका मतलब अपने पास में एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 1120। अब 1120 अपने पास एलसीएम आ गया तो 1120 में क्या करना है, इस 58 34 माइनस x और इसके जो बटे में अपना इनका एलसीएम आया था उसका भाग लगाया तो ये कितना आया, 1120। अब इसके बराबर में 1 मान लेते हैं दोस्तों, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा तो ये x का मान यहाँ पे हमको निकालना होगा तो x बराबर में हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो दोस्तों ये माइनस का चला जाएगा इधर, तो x बराबर में 58 34 माइनस 1120। अब इसको मैं माइनस करूँगा दोस्तों तो ये अपने पास में 4 का ये 4 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 गए तो 1 बच जाएगा और 8 में से 1 गया तो 9 बच जाएगा और 5 में से 1 गया तो 4 बच जाएगा दोस्तों, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, सॉरी यह आ जाएगा 7। तो यहाँ पे अपना जो इसको मैं वापस लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 47 14। तो दोस्तों अपना जो करेक्ट आंसर आएगा, अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है 4714, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4714। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं अगले वाले को, क्वेश्चन नंबर 3। तो 5856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। यानी दोस्तों ये ऐसे कह रहा है कि 5856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है वो 137 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 140 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 172 दिया गया है और चौथा ऑप्शन 1361 दिया गया है। ये एसएससी एग्ज़ाम 2010 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं दोस्तों। अब इसमें ये जैसे कह रहा है वैसे ही हम इसको करते हैं। तो 1856 में से संख्या घटानी है दोस्तों। तो 1856 में से मैं संख्या घटाऊंगा तो 1856 माइनस ये मान लिया मैंने x है। अब करना क्या है कि इस सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए, तब अपने शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, 4। तो अब यहाँ पे करना क्या है, इस इनका लैसे निकाल लेंगे। यानी 7, 12
और 16 और बराबर में ये इधर बच रहा क्या है 4। तो अब इसको करना है तो 7, 12, 16 का एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों इधर जगह कम है इसलिए इधर निकाल लेते हैं। 7, 12 और 16। इसमें 2 का भाग लगाएं, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया। फिर इसमें 2 का भाग लगा देते हैं, ये 7, 3 और ये 4। अब भाग नहीं जाएगा तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 7। तो दोस्तों ये 2 दूनी 4, 4 तियो 12 और 12 चौके 48 और 48 को गुणा करते हैं 7 से तो ये हो जाएगा 7, 8, 56 का 6, यहाँ से लगी 5 और 7 चौके 28 और 5 31, 28 और 5 33 दोस्तों। तो ये हो जाएगा 336। अब अपने पास में जो लैसे निकल के आया है वो क्या आया है 336। अब 336 में अब करना क्या है हमको, 336 का का भाग लगाएंगे दोस्तों 1856 में। अब 336 का भाग 1856 में देंगे तो शायद जहाँ तक देखो 5 तियो 15, तो 15 के समथिंग में जाएगा। तो 6 से मैं 5 को गुणा करूँगा तो 6 पंजे का 30, 30 के हाथ से लगे 3 और 5 तियो 15, 3 18, 18 1 और 5 तियो 15 1 16। तो दोस्तों ये आया 1680। अब 1680 आया तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ये 6 आ जाएगा और ये 5 में से 8 नहीं जाता तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा और इधर 17 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा। अब दोस्तों अपने पास जो शेषफल बचा वो क्या बचा 176। अब ये क्या कह रहा था कि वैसी संख्या जिसमें से प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए था 4। तो अब इस 4 को हम घटाई जाने वाली संख्या वो हो जाएगी दोस्तों। अब 176 में से यहाँ पे जगह कम होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो 176 में से -4 करना है तो यह आ जाएगा 172। तो दोस्तों 172 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ छोटा से लिख देता हूँ घटाई जाने वाली संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दो संख्याओं का लैसे 120 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती है। दोस्तों दो संख्याओं का जो लैसे दिया गया है वो 120 है। अब निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती। तो दोस्तों चलिए इसको करते हैं। तो इसमें देखो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब वो क्यों है, क्योंकि दोस्तों में से सभी में से संख्याओं से लैसे में अगर में से का भाग लैसे में नहीं जा रहा कंप्लीट तो वो संख्या इनकी में से विभाजित नहीं हो सकती। देखिए 120 का में से 8 भी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी संख्याएं अलग अलग मानेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि 12 का भाग 120 में जा रहा है और 24 का भाग भी 120 में जाता है और 8 का भाग भी 120 में जाता है, लेकिन 35 का भाग 120 में नहीं जाता है। दोस्तों 35 का भाग 120 में नहीं जाता है और यहाँ पे लैसे हमेशा मैसे से विभक्त होना चाहिए।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 35। अब अपना जो लास्ट का क्वेश्चन है, और दोस्तों आज लेस MSA का जो चैप्टर चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए दोस्तों जितने भी मेरे भाई बंधु रेट परीक्षा की एक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब मैं रेट से संबंधित चैप्टर लेके आऊँगा, क्योंकि मैं खुद भी रेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप लोग और हम साथ साथ ही स्टडी करते हैं। और दोस्तों शानदार और जानदार ट्रिक के साथ में अगला चैप्टर अपना एवरेज होगा यानी औसत। तो दोस्तों पहले हम इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर रेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो अब दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। दोस्तों यह क्वेश्चन यानी यह क्वेश्चन ही नहीं, इसके जैसा क्वेश्चन रेट के एग्ज़ाम में देखा गया है। तो आप लोग ऐसे इसलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आज के सेशन में। तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 19 लीटर दिया गया है, और बी ऑप्शन में 20 लीटर, और सी ऑप्शन में 29 लीटर, और डी ऑप्शन में 31 लीटर। इसका जो एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी एक बात ही ध्यान रखना दोस्तों, जब भी ये बड़े से बड़े माप की बात करे तो आप लोगों को में से निकालना है। दोस्तों बड़े से बड़े डिब्बा या माप कुछ भी दिया गया है तो उसके लिए आपको हमेशा में से ही निकालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2527 और फिर दिया गया है 2261 और 1653। अब दोस्तों अपन को करना क्या है कि इनका अंतर ले लेना है। तो 25 27 माइनस 2261, तो ये अंतर कितना आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और ये 2 में से ये 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा 24, और 24 में से 22 आएंगे तो 2 यानी 266। फिर 2261 में से 1653 कम करेंगे, 1653। तो दोस्तों ये 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ पे फिर 5 ये 0, और ये आ जाएगा 6। अब दोस्तों अपना जो एक और बचा उसको कम करते हैं। 1653 को 2527 में से कम करेंगे, तो ये कितना आएगा, 7 में से 3 4 और 2, ये 12 में से 5 गए तो 7, और ये 24 मतलब 6 बच जाएंगे, ये 4 8 सॉरी ये आ गया 874। अब दोस्तों इसको क्या करना होगा, अब आप लोग फिर इसको माइनस कर सकते हो इसी की तरह। अब इसका में से या तो इसको में से निकाल लो दोस्तों, या फिर माइनस कर लो।
तो आप लोग इसको जैसे अंतर निकालते जाओगे तो ये यहाँ पे इसका जो मैसा आएगा दोस्तों वो आएगा 19। दोस्तों यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं आगे सवाल को नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग इनका, जैसे मैंने यहाँ पे इनका अंतर निकाला है वैसे ही आप लोग इनका अंतर निकालिए तो आपको मैसे 19 प्राप्त होगा। और अगर आप अंतर नहीं निकालते हो तो इस छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दीजिए। आपको मैंने मैसे बताया था तो उसमें जो संयुक्त विधि से अपन ने अब भाग विधि से मैसे किया था तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका मैसे 19 आएगा, तो 19 में से आएगा तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उस डिब्बे की माप कितनी होगी दोस्तों 19 लीटर, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हुआ अपना लेसे मैसे का चैप्टर क्लियर। अब लेसे मैसे के चैप्टर क्लियर के बाद में मैं बात करता हूँ रीट के बारे में। दोस्तों जितने भी मेरे भाई बंधु रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, तो अब यहाँ पे आप लोग रीजनिंग के उसमें क्वेश्चन नहीं आते, तो रीजनिंग के लिए तो आपसे बात करना भी जायज़ नहीं है। और अब मैथ की बात करें तो मैथ में दोस्तों अपना जो रेट का सेशन चलेगा तो उस रेट के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जैसे अपने एवरेज रहेगा, ये LCM HCF मैंने पढ़ा दिया है, और लाभ हानि रहेगा, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, और ये दोस्तों L1 में सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी अपने इसके साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों और अब रीट के सेशन के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर होगा वो एवरेज होगा, और एवरेज में शानदार ट्रिक के साथ एवरेज को पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।